जब भी चोरी होती है ना, तो सबसे पहले गरीब पर शक होता है। और अगर वो गरीब एक जवान यतीम लड़की हो तो उसकी सफाई से पहले ही उसका फैसला सुना दिया जाता है। ये कहानी है सुमन की, जिसे चोर कहा गया, पर जिसके हाथ कभी गंदे नहीं थे। 2 साल पहले बरसात के मौसम में सुमन के माँ बाप बुखार में चल बसे। घर में बस मिट्टी की दीवारें रह गईं और 2 बच्चे, सुमन 18 साल और दीपू 10 साल। चाचा हरीराम ने सबके सामने कहा, कम उम्री में बच्चे यतीम हो गए, मेरे अलावा इनका कोई नहीं। अब मेरे भाई के बच्चे हैं, जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें तकलीफ नहीं होगी। गांव वालों ने तारीफ की, मगर घर के अंदर सच अलग था। सुबह का अंधेरा भी पूरा हटा नहीं होता था कि कमला की तेज आवाज गूंजती। ऐ सुमन, उठ जा, महारानी नहीं है तू जो सेवा करूंगी तुम बहन भाइयों की। मैं जा, उठ के जा और कुएं से पानी भर के ला, फिर आके पूरे घर के काम भी करने हैं। तुम्हारी माँ नहीं आएगी करने। मगर चाची, मुझे ये सब नहीं आता। माँ ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया, मैं कैसे करूँगी ये सब? और अभी सूरज भी नहीं निकला। अगर तुम नहीं कर सकती तो डिप्पू को उठा, वो करेगा। मुझे काम से मतलब है बस, तुम नहीं तो वो करेगा। नहीं चाची, आप दीपू को ना उठाएं, वो अभी बहुत छोटा है। मैं कर लूँगी जो काम आप बोलेंगी। सुमन नींद भरी आंखों के साथ उठती, ठंडी मिट्टी पर नंगे पैर चलकर कुएं तक जाती। सर्दी में हाथ सूज जाते, गर्मी में पैर जलते, पर शिकायत का हक उसके पास नहीं था। खाने के वक्त कमला कहती, 2 रोटी काफी है, वैसे ही बहुत महंगाई है, घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल है। ज्यादा भूख हो तो पानी पी लेना, हम पर बोझ बन के रह रहे हो। सुमन चुप रहती, अपनी रोटी दीपू की थाली में सरका देती। हरीराम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था, इसलिए गांव की सेठानी के खेतों के हिसाब किताब का काम करता था। लेकिन इस दफा वो अपने साथ दीपू को भी ले आया था। आज से तू मेरे साथ यहाँ काम किया करेगा, मेरा हाथ बटाएगा। मैंने तुम्हें मुफ्त में पालने का ठेका नहीं लिया हुआ। मर्द बन मर्द, और हाथ पैर चला जरा। दीपू ने हिम्मत करके कहा, लेकिन चाचा, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है मुझे। स्कूल तुझे रोटी नहीं देगा। ख्वाब देखने से पहले अपने पेट का सोच लिया कर। उस रात घर वापस आकर दीपू बहुत रोया। उसके ख्वाब को चचा ने जैसे बुरी तरह रौंदा था। एक अनाथ बच्चे की उम्मीद टूटी थी। दीपू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है? दीदी, चचा कहते हैं कि मैं अब पढ़ूंगा नहीं, बल्कि उनके साथ खेतों में काम करूंगा। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ, ताकि आपको और खुद को यहाँ से निकाल सकूँ। मुझे ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोना बंद करो दीपू। बहादुर लोग रोते नहीं हैं, बल्कि हालात का सामना करते हैं डट के। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जरूर पढ़ोगे। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। मेरा भाई जरूर बड़ा आदमी बनेगा। सुबह का वक्त था। हरीराम पलंग पे बैठा कागजात सही कर रहा था। चेहरे पे वही सख्ती, मगर जैसे हिसाब किताब में गुम हो। कमला फर्श पे बैठी सुमन की बनाई चाय के चस्के ले रही थी। जितनी तकलीफ उसे इन दोनों बहन भाइयों के यहाँ रहने से थी, शायद ही किसी को होगी। वो हरीराम से कहने लगी, आखिर कब तक हम दोनों को मुफ्त की रोटियां तुरवाएंगे? पहले ही इतना खर्चा है, ऊपर से 2 खाने वाले और आ गए। लड़की बड़ी हो रही है, तुम इसे सेठानी के यहाँ ले जाओ, कोई काम दे देगी इसे। 4 पैसे आएंगे घर में, हमें भी सुख का सांस नसीब होगा। हरीराम ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे भी सेठानी के यहाँ शादी है, कामों की भरमार है। सुमन, सुमन, इधर आ जरा। सुमन किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। अचानक चचा जोरदार आवाज सुन के चौंक गई, फौरन कमरे में गई। सुमन, आज से तू रोज मेरे साथ सेठानी के घर जाएगी। रोज मतलब रोज, सुबह से शाम तक। सेठानी ने कहा है सफाई का काम बढ़ गया है। बर्तन, झाड़ू, पोछा और रसोई में भी हाथ बटाना होगा। बदले में अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। कमला ने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे भी घर पर कौन सी रानी बन के बैठी रहती है? 2 रोटी खाती है, थोड़ा सा काम करती है, बस। सुमन ने सोचा यही वक्त है अपनी बात मनवाने का। उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं जाऊंगी चाचा, मगर आपको मेरी एक बात माननी होगी। अब ये शर्तें रखेगी? मैं सुबह से शाम तक काम करूंगी, सफाई भी, बर्तन भी, रसोई भी। थक कर फिर भी जाऊंगी तो शिकायत नहीं करूंगी। पर दीपू स्कूल जाएगा। स्कूल?
अरे हमने तेरे बाप का कर्ज लिया है क्या, जो उसका बेटा अफसर बनेगा? मैं संभाल लूंगी। सुबह घर का काम, दिन भर सेठानी के यहाँ, शाम को फिर घर। मैं 2 लोगों का काम कर लूंगी। पर दीपू की पढ़ाई नहीं रुकेगी। काम नहीं छूटेगा, पर स्कूल भी नहीं छूटेगा। हरीराम ने एक पल को सोचा। स्कूल क्यों जाना है? लड़का है, अगर कुछ बन भी गया तो हमारा ही फायदा है। कौन से इसके माँ बाप जिंदा है, रह सह के हम ही हैं। ठीक है, जाने देता हूँ स्कूल, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी ऊंच नीच हुई तो उसी दिन स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और सेठानी के यहाँ जो रकम मिलेगी वो तुम हमें दोगी, समझी? अगले दिन हरीराम सुमन को सेठानी के घर ले गया। वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। सेठानी की बड़ी बेटी परो का चंद दिनों बाद विवाह था। घर में खूब चहल पहल थी। हरीराम ने सेठानी से कहा, सेठानी, ये मेरी भतीजी है, बेचारी अनाथ है। एक छोटा भाई है, पढ़ना लिखना चाहता है। अगर आप कुछ काम दे देंगी तो भला हो जाएगा इसका। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लेती है ये बहुत अच्छे से। आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। सेठानी ने भी घर की बढ़ती मसरूफियत और कामकाज को देखते हुए सुमन को मुलाजमत दे दी और अच्छी रकम भी दी। अब सुमन रोज सुबह सवेरे उठती, पहले अपने घर का काम, सफाई, खाना, बर्तन, चूल्हा, कपड़े सब करती और फिर सेठानी के यहाँ आके भी कामों में लगी रहती। मगर अच्छी बात ये हुई कि दीपू स्कूल जाना शुरू हो गया। छोटी ही उम्र में दोनों बच्चों ने मानो बड़ी मुश्किलें उठा ली थीं, मगर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। सुबह जब सुमन सेठानी के यहाँ और डिप्पू स्कूल जा चुका था तो कुछ आदमी हरीराम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। अरे हरीराम, बाहर आकर यार कहाँ छुप छुपा कर बैठा है? बाहर निकल, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे बल्लू, तुम यहाँ, मेरा मतलब मुझे बुला लिया होता। और इतनी जोर जोर से क्यों चीख रहे हो भाई? गांव में मेरी भी इज्जत है। छोटी सी तो रकम है, मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा, कुछ मोहलत दे दो बस। कोई छोटी रकम नहीं है, 80,000 रुपए हैं। पिछले 2 महीने से टाल मटोल कर रहा है तू। मैंने सोचा था कारोबार करेगा तो मुझे मेरा मुनाफा मिलता रहेगा, लेकिन मुनाफा दूर, तूने तो मेरे असली तक नहीं लौटाए। सिर्फ 10 दिन, बस 10 दिन है तेरे पास। अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो तेरे घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा और ये घर मेरा, समझा? हरीराम ने न जाने कितने लोगों को कारोबार के नाम पर पैसा ऐंठ के धोखा दिया था, मगर अब की बार उसका पाला बालू पहलवान से हुआ था, जिसने बड़ी मुश्किल से कुछ दिन की मोहलत दी थी। और ये बात हरीराम बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने पैसे वापस ना दिए तो बालू पहलवान उसका हशर नशर कर देगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पैसे ना दिए तो छत भी जाएगी, कहाँ रहूंगा, क्या करूं? बल्लू पहलवान मेरी जान खा जाएगा। इसे सोच और परेशानी में 2 दिन निकल गए। माँ जल्दी आओ। माँ, तुमने मुझे जो जेवर रखने के लिए दिया था, मैं उसके लिए बॉक्स देखने गई थी अपने कमरे में कि सही से बॉक्स में करके रख लूंगी, मगर जब आई तो इनमें से एक कंगन कम है। हाय रे, मैं क्यों लूंगी कंगन? मैंने तो तुझे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ये कैसी लापरवाही है पारो? शादी होने को है तेरी, ससुराल में बहुत संभल चलना होता है। माफ़ी चाहती हूँ माँ, लेकिन मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आ गई थी और घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई था भी नहीं, इसलिए मैंने फिक्र भी नहीं की कि आखिर कौन ले गया कंगन। तुम्हारे और मेरे अलावा तो बस वो नई लड़की सुमन थी घर, वो अभी मुझसे पूछ के घर निकली है। उफ, मुझे देखना पड़ेगा खुद, कहीं उसने तो नहीं ले लिए। हमें तलाशी लेनी है घर की। मेरे घर से सोने का कंगन गायब हुआ है और घर में मैं, मेरी बेटी और सुमन के अलावा कोई नहीं था। अब मैं और मेरी तो चुराएंगे नहीं खुद के जेवर, इसलिए मुझे तलाशी लेनी है। देख रहे हो जी, देख रहे हो, आज ये दिन देखना पड़ रहा है इस लड़के की वजह से। देखिए सेठानी, हमने तो इसे अपनी बेटी जैसा रखा, पर यतीम बच्चे कभी कभी एहसान का मतलब भूल जाते हैं। रोटी देते देते कब हाथ लंबा हो जाए पता ही नहीं चलता। मैंने हाथ तक नहीं लगाया मालिक, आप चाहे तो मेरी सांस तक गिन लीजिए, पर मैंने चोरी नहीं की। सुमन, सच सच बता दे, अगर तू मान लेगी तो शायद बात घर में ही रह जाए, पर अगर झूठ बोलेगी तो याद रख, पुलिस का डर क्या होता है पता चल जाएगा। अगर नहीं की तो डर कैसा? तलाशी से इतनी घबराहट क्यों है? मैं भूखी रह सकती हूँ चाचा, पर चोर नहीं बन सकती। मैं अपनी माँ की कसम माँ की कसम नहीं खाओ। माँ ने अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये दिन नहीं आता। सेठानी, आप तलाशी लेके अपनो तसल्ली कर लें। और फिर वो हुआ जिसने सुमन को बुरी तरह तोड़ दिया। सेठानी की मुलाजिमा को उसके बक्से से सोने का वही कड़ा मिला। ये यहाँ कैसे? अरे वाह, ऊपर से नाटक भी।
कंगन अपने आप उड़कर संदूक में आ गया होगा ना। अरे मैंने कितना भरोसा किया था तुझ पे लड़की, अनाथ समझ के रखा, ख्याल किया, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, लोगों के सामने तेरा बोझ उठाया, और तू मेरी ही नाक कटवा रही है। तुझे शर्म नहीं आई? आप सब मुझे चोर कह रहे हो, पर एक बार अपने दिल में झांक कर देखो। चोर वो नहीं होता जिसके बक्से में सोना मिल जाए। चोर वो होता है जो किसी बेकसूर पर इल्जाम रखकर अपनी गर्दन बचाए। मैं अनाथ हूँ इसीलिए आसान हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। उस दिन कमरे में सुमन अपने माँ बाप को याद करके खूब रोई। दीदी रो मत, मैं जानता हूँ आप बेकसूर हो। ये लोग बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती। अगर मैंने लिया होता ना दीपू, तुम्हें इतनी सीधी आंखों से तुम्हें देख नहीं पाती। मैं चोर नहीं हूँ। काश हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हमें ये वक्त कभी न देखना पड़ता। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। आज मैं शर्म से जमीन में धंस गई हूँ दीपू। अहम बात यह है कि आखिर कंगन हमारे संदूक में रखा किसने। मैं इस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा दीदी। ये सत का कंगन चोरी होने की खबर पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। आते जाते बच्चे दीपू को तंग करने लगे। स्कूल से वापसी आते हुए दीपू ने कुछ ऐसा देखा जो चौंका देने वाला था। हरिमन और बल्लू पहलवान। ये तो हरी चचा हैं। बल्लू पहलवान, अब तेरा और मेरा हिसाब पूरे 80,000 हैं, गिन लेना। कहा था ना जल लौटाऊंगा, मगर तुम्हें सब्र ना हुआ और पहुंच गए मेरे घर। 80,000? इतनी बड़ी रकम चचा के पास आई कहाँ से? कोई मसला ज़रूर है। चचा की आमदनी से तो घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता है, और यहाँ अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहीं चचा मुझे देख ना ले। चाची, वो सब तो ठीक है हरिराम, लेकिन इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त तुमने किया कैसे? हमसे तुम्हारा कुछ ढका छुपा तो नहीं? पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। तुमने ही हरिराम को हल्का लिया हुआ। मेरा अपना काम ही बहुत अच्छा चलता है, अब चलता हूँ। बड़ा आया, काम अच्छा चल रहा है, फिर किसी न किसी को लूटा होगा। आई सुमन, हर वक्त का रोना धोना क्या लगा रखा है? हाँ, मैंने सुबह ये कपड़े धुलने के लिए रखे थे, मगर कपड़े समेत हर काम जो का तू है। ये हद दर्मी यहाँ नहीं चलेगी। 2 वक्त की रोटी चाहिए तो सब काम करना होगा। ये नवाब भी तशरीफ ले आए। सुन डिप्पू, तेरा भी स्कूल आना जाना बिल्कुल बंद। ये आवारागर्दी खत्म करो। वैसे भी तेरी बहन को सेठानी ने इसके करतूतों की वजह से काम से भी निकाल दिया। अब तो दीपू का दिमाग अभी वहीं उलझा था कि कमला की चीख भी अपने बहन को रोता देख वो ही अचानक बोला, चाची स्कूल पढ़ने के लिए होता है, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। और आप मेरी दीदी को डांटना बंद कर दें। हर वक्त इतना काम करती हैं, आप भी खुद कुछ किया करें। इतनी लंबी जबान, बस आज से स्कूल बंद। इतनी हमदर्दी है तो अपनी बहन का हाथ बटा। आने दे अपने चचा को, सही से कान खींचेंगे वो। हमारी बिल्ली और हम ही को भी आऊं। जा अपने चचा का कुर्ता भी ले आ कमरे से, धुलाई करना है, स्कूल पड़ेगा। चाची उसका क्या कसूर है? आपने जो कहना है मुझे कहें, मेरा गुस्सा उस पर नहीं उतारे। कमला चाची, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दीपू का स्कूल ना छुड़वाएं। उसकी ये एक ही ख्वाहिश है। हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना चाची, हम पे जुल्म नहीं करें। कमला गुस्से से पागल हो रही थी। उसने सारी मिन्नत समाजत को नजरअंदाज कर दिया और अकड़ के वहां से चली गई। ये क्या किया तुमने? दीपू चाची को नाराज कर दिया। अब तुम्हें स्कूल नहीं जाने देंगी। दीपू कुर्ता लेने जब कमरे में पहुंचा तो हैरान रह गया। अरे, राम के कुर्ते पर एक लाल रंग का धागा अटका था। ये लाल धागा मैंने देखा है कहीं। अरे हाँ, ये तो उसी रुमाल का है जिसमें कंगन मिले थे। ये हरी चचा के कुर्ते पे। कहीं चचा ने तो। वो कुर्ता लेके फौरन सुमन के पास गया और कहने लगा, दीदी ये देखो मुझे क्या मिला। मैं कमला चाची के कहने पे हरी चचा का लालान पे रखा कुर्ता लेने गया तो मुझे उनके कुर्ते में ये लाल धागा मिला है। ये उसी रुमाल का धागा है जिसमें सेठानी का कंगन मिला था। चोर कोई और नहीं दीदी, हमारे अपने हरी चचा हैं। उन्होंने ही यकीनन कंगन चुरा के आपके संदूक में डाला है, जब ही उनके कुर्ते में उस रुमाल का धागा अटका मिला। सुमन को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके चचा इतना गिर सकते हैं, मगर इस दफा उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो उठी और कहने लगी,
मैं सोच भी नहीं सकती थी दीपू कि हरी चाचा अपनी लालच में इतने गिर जाएंगे, अपनी सगी भतीजी पे इतना बड़ा और घिनौना इल्जाम लगाएंगे। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। चलो दीपू मेरे साथ सेठानी के घर में, मैं खुद पे लगा धब्बा जरूर हटाऊंगी। चलो। दोनों बहन भाई सेठानी की हवेली गए। सेठानी सुमन को देखकर गुस्से में आ गई और कहने लगी, अरे लड़की, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तुमने यहाँ कदम कैसे रखा? सेठ, मुझे आपसे बात करनी है। जो चोरी का इल्जाम आपने मुझ पे लगाया वो झूठा इल्जाम था। चोरी दरअसल मैंने नहीं बल्कि किसी और ने की है। बिना सबूत के कैसे कह सकती हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि ये चोरी तुमने नहीं किसी और ने की है? ये कुर्ता है सबूत, जिस पे उस रुमाल का धागा कंगन चोरी करते वक्त अटक गया। ये मेरे हरी चाचा का कुर्ता है। आज कपड़े धोते वक्त मुझे इसमें उसी रुमाल का धागा नजर आया जिस रुमाल में कंगन लिपटे मिले थे। अगर ऐसा है तो हरी राम को इसका पूरा पूरा हिसाब देना होगा। चंदन चाचा, अरे वो चंदन चाचा, जरा जाके हरी राम को बुलाएं, कहें सेठानी ने हवेली बुलाए है। कुछ ही देर में हरीराम भी आ पहुंचा। मैं कैसे करूंगा चोरी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसी लड़की को ना मिला तो मुझे फंसा रही हो। कोई बुनियाद पे तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगाया? हरी चाचा, ये कुर्ता है सबूत, आपका कुर्ता। अपने कुर्ते पे अटका लाल धागा देखकर हरीराम सटपटा गया और फिर कहा, हरीराम सच बोलो, सच। इससे पहले तुम्हें हवालात की हवा खाली पड़े, बेहतर है सच बोलो। वो सेठानी में ही था जिसने चोरी की। दरअसल मगर एक दिन हरीराम खेतों का हिसाब किताब कर रहा था। उसे जमीनों के कागजात पे अंगूठा लगवाना जरूरी था। अभी अंगूठा लगवाने हवेली जाऊं? अजीब है इन पैसे वालों का भी। सेठानी के घर में दाखिल होते ही उसकी नजर सोफे पे पड़े जेवरात पे पड़ी, जो सेठानी ने अपनी बेटी को रखने के लिए दिए थे। लम्हे भर में हरीराम का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, इतना सारा जेवर, अगर मैं इसमें से कुछ ले लूं? नहीं, मगर क्या ही हर्ज है, कोई है भी नहीं ना, किसी ने मुझे देखा नहीं है। बस एक सोने का कंगन और मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ, यही मौका है। बस फिर क्या, उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और एक कंगन उठा के रख लिया। सेठानी की बेटी भी अब तक नहीं आई थी, इधर उधर भी कोई नहीं था। वो जल्दी से सेठानी के हवेली से निकल गया। क्यों चाचा, आखिर मैं ही क्यों? मैं तो आपकी अपनी सगी भतीजी थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाते वक्त आपको मेरी इज्जत का जरा ख्याल ना आया? मुझे बल्लू पहलवान का बड़ा कर्ज देना था। अगर मैं उसे जल्द वापस नहीं करता, वो मेरे मकान पे कब्जा कर लेता। इसलिए मेरी नीयत खराब हो गई और जब सेठानी मेरे घर का दरवाजा बजाने लगी तो मैं वो कंगन सुमन के संदूक में रखाया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक अनाथ पे इल्जाम लग गया। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरा दिल इस बोझ से हल्का हो जाएगा। जो होना था वो हो गया सेठानी, लेकिन आगे ख्याल करिएगा। किसी अनाथ पे इल्जाम लगाने से पहले सोचिएगा जरूर। चलो दिप्पू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस गांव से दूर चले जाएंगे। तुम पढ़ना लिखना, मैं काम करके तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। इसके बाद दोनों बहन भाइयों ने गांव छोड़ दिया। वक्त गुजरा और एक दिन ऐसा आया जब सुमन और दीपू को देख हर आंख अश अश करती। लेकिन दूसरी तरफ गांव में हरीराम की अब उम्र हो गई थी। उसे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका इलाज शहर में और बहुत महंगा था। चोरी की बात पूरे गांव में फैलना से उसे कोई नौकरी पे ना रखता। कमला, जिसकी कमर अब झुक गई थी, घर घर जाके लोगों के काम करती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, रूखा सूखा गुजारा हो जाता। दीदी, अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। आज मेरे पास घर, गाड़ी, हर ऐशो आराम है, सिर्फ आपकी और मेरी कठिन मेहनत से। मैं गांव में हर उस बच्चे की मदद करना चाहता हूँ जो कुछ करने का ख्वाब देखता है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ मेरे भाई, जाओ। इंसान जितना ही कामयाब क्यों ना हो जाए, उसे अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम्हें दूसरों का एहसास है। दीपू अपनी कार में गांव से गुजर ही रहा था कि उसे रास्ते में उसे उदास रोते हुए जाती कमला मिली। उसने वहीं कार रोकी और उतरकर कहने लगा, कमला चाची, आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हैं? मैं दीपू, आपने पहचाना? डिप्पू, अरे तू इतना बड़ा, इतना प्यारा हो गया है और ये गाड़ी भी तेरी है। जी चाची, अब मैं बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ और अपना कारोबार भी है। घर, गाड़ी सब है आज दीदी और मेरे पास।
लेकिन चाचा कहाँ हैं? तेरे हरी चाचा को तो उनकी बीमारी अंदर ही अंदर खा रही है। इलाज बहुत महंगा है, करवाने के पैसे भी नहीं। गांव में हमें कोई काम नहीं देता, बस कभी कभी सफाई बर्तन साफ करने पे कोई रख लेता है तो पैसों से कुछ खा पी लेते हैं, वरना तो दिन फाकों में गुजरते हैं। आप दोनों मेरे साथ चलें, मैं आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे चाचा। दीपू कमला और हरीराम दोनों को अपने घर ले जाता है। सुमन उन्हें देखकर बहुत हैरान होती है। पुरानी अकड़, गरज, चमक सब बुढ़ापे और बीमारी ने छीन लिया था। चाचा और चाची का हाल सुनकर सुमन का दिल मोम हो जाता है। हरी चाचा, कमला चाची, आप अच्छा किया तुमने दिप्पू, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। इन्होंने तुम्हें प्यार देने की बजाय नफरत दी, धोखा दिया, इल्जाम लगाया, जुल्म किया और आज तुम ही मेरा सहारा बन गए। काश मैंने तुम्हें पहले ही अपनी औलाद समझ के पाला होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो बच्चों। हाँ बेटा, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। कल जबकि हम तुम्हारी मदद करने के काबिल थे तो हमें लालच ने आ घेरा। हम अंधे हो गए थे, लेकिन वक्त ने हमसे पूरा हिसाब लिया है। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम लोग हमें माफ़ कर दो तो हम बुढ़ा बुढ़ी की बची कुची जिंदगी शायद आसान हो जाए। कमला चाची, जो होना था सो हो गया। आज आप बुढ़े हैं, आपको हमारी ज़रूरत है। हमने अपने माँ बाप से एहसास सीखा है, हम आपको यूं नहीं छोड़ सकते। आप लोग अब यहीं रहें। दिप्पू चाचा का अच्छा इलाज करवाएगा, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप बुरे ना बन जाएं। हाँ, उसका किया याद रखें, जैसे सुमन और दीपू ने किया।